जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन्नारायण। गुरुदेव, सनातन और हिंदू में क्या अंतर है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। किम नाम थे हम वो? राम नेपाल। राम नेपाल। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है राम नेपाल ने। और हम लोग उपविश्यन्तु, हाँ, हम लोग गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। हमें जानना है सनातन और हिंदू में क्या अंतर है। तो अंतर कुछ भी नहीं है, इसका प्रमाण है। अंतर कुछ भी नहीं है। क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। ऐसे बहकावे बातों में कभी भी हमें गुरुकुल के विद्यार्थियों को कभी भी नहीं आना है। सनातन और हिंदू एक ही है। जिस प्रकार से, जैसे एक मनुष्य का दो नाम होता है ना, पहले एक जन्म का नाम होता है और एक बुलाने का नाम होता है ना। उसी प्रकार से जन्म का नाम है सनातन, बुलाने का नाम है हिंदू। बस इतना ही अंतर है। क्या, कितना अंतर है? जिस प्रकार से इस संसार में किसी भी मनुष्य का, इस संसार में किसी भी मनुष्य का दो नाम होते हैं। एक जन्म का नाम जो गुरुदेव रखते हैं, नक्षत्र के अनुसार रखा जाता है, ज्योतिष के अनुसार रखा जाता है, या तो कोई अपने व्यक्ति रख देते हैं, और बुलाने का नाम अलग होता है। ऐसे तो हमारे सनातन का नाम 1000 से अधिक है। हाँ, शाश्वत भी सनातन है, सनातन भी सनातन है, हिंदू भी सनातन है। तो एक श्लोक पहले पढ़ो, जानो, इसको याद करो, है ना। परमात्मा परब्रह्म, बोलो, भगवान ईश्वर प्रभु दीनानाथो जगन्नाथ सनातन इति स्मृतः पृथिव्याप्तेजो वायुराकाशम मन एव च वायुराकाशम मन एव च। अत्र अनुस्वार न भवति। वायुराकाशम मनः एव च बुद्धिरहंकार चित्तात्मा सर्वं सनातन स्मृतम् अंडजः स्वेदजाश्चैव जरायुधो युजोद्भिजस्तथा जरायुजोद्भिजास्तथा बिंदोः सिंधु पर्यन्तम सर्वे सन्ति सनातनः सर्वे सन्ति सनातनः हिंदूरित्य विधानं तु सनातनस्यैव केवलम् मन्यते वा न वा लोको नित्यं सनातनः जनः नित्यम सनातनः जनः। अर्थात हम परमात्मा बोलते हैं, परब्रह्म बोलते हैं, ज्योति स्वरूप बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, दीनानाथ बोलते हैं, जगदीश बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं। सब सनातन है। कौन है? सब क्या है? सनातन है, सनातन है। ये सब सनातन के परम सत्य स्वरूप है। पृथ्वी भी सनातन है। क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी सनातन है। जल भी सनातन है, तेज भी सनातन है, आकाश भी सनातन है, मन भी सनातन है, बुद्धि भी सनातन है। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार के जो प्रकृति है, ये सब सनातन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा सहित संपूर्ण सृष्टि सनातन है। तो ऐसे चक्कर में नहीं आना है कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व कौन है, ऐसे चक्कर में नहीं आना है। हमें केवल संस्कृत पढ़ना है। जो संस्कृत पढ़ता है वो जानता है। और किसी के बहकावे में, किसी अनपढ़ गंवार के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला है। समझे?
तो सृष्टि भी सनातन है और वृष्टि भी सनातन है और दृष्टि भी क्या होना चाहिए? सनातन होना चाहिए। सृष्टि भी सनातन है, वृष्टि भी सनातन है और दृष्टि भी सनातन है, सब सनातन है। और सनातन का दूसरा नाम है हिंदू। हिंसा दूर इति हिंदू। हमें हिंसा को दूर करके हमें हिंदुत्व होना है और सनातनी होना है। शैव भी सनातन है, वैष्णव भी सनातन है, जो मानते हैं, शौर्य भी सनातन है, गाणपत्य भी सनातन है, राम को मानने वाले भी सनातन है, शाक्त भी सनातन है, तांत्रिक भी सनातन है, वैदिक भी सनातन है, हाँ, और मनुष्य भी सनातन है। जितने भी अंडज, अंडा से प्रकट होने वाले भी सनातन है, जरायुज भी सनातन है, स्वेदज भी सनातन है, उद्भिज भी, हाँ, जरायुज यानी कि मनुष्य, जो अंड के बाहर निकलते हैं जो पक्षी हैं वो भी सनातन है, और जरायुज मतलब मनुष्य और हाथी, गधा, भेड़, बकरा, बाघ, घोड़ा, ये सब सनातन है। स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले व मैल से उत्पन्न होने वाले जीव इस संसार में जीव से लेकर के शिव तक सनातन है। और स्वेदज उद्भिज जितने भी ये वृक्ष और हमारे सब्जियां और अन्न जितने भी उद्भिज हैं, पृथ्वी से फट करके जो निकलते हैं ये उद्भिज सब सनातन है। और बिंदु से लेकर के सिंधु तक सनातन है। क्या है? बिंदु से लेकर के, जो डट पेन हम लोग लिखते हैं ना, पेन, उसमें डट होता है ना, वो डट बिंदु है ना, ओम से लेकर के होम तक, हाँ, ये सब सनातन है और सनातन ही है। हिंदू से लेकर के बिंदु तक, बिंदु से लेकर के सिंधु तक सब सनातन है और सनातन ही है सब, और इसमें कोई अंतर नहीं है। और आत्मा सनातन है। आत्मा क्या है? सनातन है। शरीर परिवर्तन होता रहता है, ये हिंदू मान लो, इसको हिंदू मान लो। और सनातन सृष्टि के अंश सब जितने भी है सब सनातन है। और जो माने या न माने उसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना अस्तित्व व अपना विद्या पहले पढ़ो, पहले जानो, पहले अध्ययन करो। अध्ययन करना हमारा केवल गुरुकुलीय शिक्षा ही विद्या का केंद्र है, हाँ। और ये सनातन है सब। तो मनुष्य कोई माने या न माने, सूर्य भी, चंद्रमा भी, रात भी सनातन, दिन भी सनातन, हाँ, वस्त्र भी सनातन, ये प्रयोगात्मक जितने भी सामग्री है सब सनातन है। इसलिए हमें सनातनी, जैसे सनातन को जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं एक मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी प्रकार से ब्रह्म क्या है? सनातन है। तो सनातन पकाता है, सनातन खिलाता है और सनातन खाता है। वो द्रोणी अर्थात बाल्टी भी, भोजन रखने वाला बाल्टी व बर्तन भी सनातन है। खाने वाला भी सनातन है, परोसने वाला भी सनातन है, उसको परोसने वाला जो सामग्री है वो भी सनातन है। नमक भी सनातन है, जितने भी रस है, तिक्ता, अम्ल, हाँ, ये जितने भी झाल जितने भी है, ये कटु, हाँ, जितने भी है सनातन से बाहर कुछ भी नहीं है। क्या है? सनातन से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? सनातनी बनना है। सनातन और हिंदू में अंतर नहीं खोजना है। इतना ही अंतर है जो मनुष्य के शरीर में दो नाम होते हैं। एक नाम होता है जन्म का नाम और एक होता है प्रचलित नाम। तो प्रचलित नाम क्या है? कानून के हिसाब से हम हिंदू हैं। प्रचलित नाम कानून के हिसाब से कौन है? हम हिंदू हैं। और वास्तव में हम क्या है? सनातन। हाँ, इसी प्रकार से हम सनातनी है। सनातन को अच्छी तरीके से समझना है। विश्व ब्रह्मांड पूरा सनातन है
और सनातन में ही जाकर के मिलेगा, और सनातन से प्रकट हुआ है, और विश्व ब्रह्मांड पूरा सनातन है। इसलिए हमें इस चक्कर में नहीं जाना है, हाँ, इस चक्कर में नहीं जाना है। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड में सनातन ही सनातन है, और सबको शिक्षा देना है प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से। किसी को हथियार दिखा करके, किसी को दबा करके, किसी को ब्लैकमेल करके हिंदू व सनातन नहीं बनाना है हमें। सनातन है वो, बस उसका थोड़ा सा दिमाग इधर उधर फिर गया तो अपने आप को दूसरा मानने लगा। ये नहीं है। इस संसार में जितने भी शब्द है सब सनातन शब्द है। शब्द क्या है? शब्द भी नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये ज्ञान, विद्या, हाँ, शिक्षा, सब सनातन है। क्या है? सब सनातन है। सनातन से बाहर कुछ भी नहीं है। सनातन के बाहर कुछ भी नहीं है। तो सनातन ही है, परब्रह्म भी सनातन है, और इसलिए हमें सनातन हो करके रहना है। हमें गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना है। जहाँ जहाँ पढ़ने के बाद हमें संस्कृत के विद्यार्थियों को स्थान स्थान में जाकर के संस्कृत सिखाना है, हाँ, संस्कृत सिखाना है और शिक्षा देना है, संस्कृत की शिक्षा देना है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।